सुनो न में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पगड़ी की तारीफ। एक बार दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल की पगड़ी बांधने की कला की बड़ी तारीफ की। उस दरबार में उस समय मुल्ला दो प्याज़ा नाम का एक सरदार बादशाह के मुँह लगों में से था। वो बादशाह के मुंह से बीरबल की तारीफ सुन न सका। मन ही मन अपने अपमान से चिढ़ के मुल्ला बोला, अरे इसमें कौन सी बड़ी चतुराई है जिसकी इतनी तारीफ की जाए। अरे बीरबल से कहीं अच्छी पगड़ी तो मैं बांध सकता हूँ। बादशाह ने खुश होकर दूसरे दिन मुल्ला दो प्याज़ा को अपनी कला दिखाने को कहा और उस दिन के ज़रूरी काम को निपटा के बादशाह महल से चले गए। मुल्ला मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन सुबह वो दरबार में आया। जो दरबारी आते वो मुल्ला की पगड़ी देख के उसकी तारीफ़ करते। अंत में बीरबल के साथ बादशाह भी दरबार में आ गए। बादशाह ने मुल्ला की पगड़ी देखी तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। बादशाह ने मुल्ला की पगड़ी की तारीफ़ करते हुए कहा, अरे ये तो बीरबल की पगड़ी से भी सचमुच अच्छी है। ये सुन के बीरबल बोले, जहाँपनाह, ये मुल्ला की करामात नहीं है बल्कि इनकी बेगम की है। हकीकत में तारीफ़ के काबिल तो बेगम हैं न कि मुल्ला। अरे उनकी मदद से ही आज इन्हें ये इज़्ज़त मिली है। अगर मेरी बात गलत है तो मुल्ला साहब अपनी पगड़ी खोल दें और हुजूर के सामने दोबारा बांधें। अगर ऐसी ही खूबसूरत पगड़ी दोबारा बांध लेंगे तो ठीक है, वरना यही समझा जाएगा कि इन्होंने अपनी बेगम से ही पगड़ी बंधवाई है। बादशाह को बीरबल की बात पसंद आ गई। उन्होंने मुल्ला को पगड़ी उतार के फिर से बांधने का हुक्म दिया। मुल्ला ने पगड़ी खोल तो डाली, लेकिन बिना शीशा देखे भला पगड़ी कैसे बांधी जाती। अब मुल्ला को बगलें झांकते देखा बीरबल ने, तो बीरबल ने कहा कि मुल्ला साहब क्या चाहिए। मुल्ला बेचारा कुछ नहीं बोल पाया और अपनी पगड़ी बांधनी शुरू कर दी। और शीशा न होने की वजह से मुल्ला दो प्याज़ा ने जो पगड़ी बांधी उसे देख के सभी दरबारी और बादशाह भी हंस पड़े। बेचारा मुल्ला बड़ा शर्मिंदा हुआ। बादशाह ने मन ही मन बीरबल की बात समझ लेने की तारीफ़ की। बादशाह बोले, वाह मुल्ला साहब, आपने तो कमाल कर दिया। अरे जो काम आप खुद नहीं कर सकते वो अपनी बेगम से करवाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। सुनो न कि अगले अंक में फिर हम आपको एक नई कहानी सुनवाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।